गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नोकी मोहब्बत और आप देख रहे हैं हिडन लव। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जहाँ पे जो हमारी रिहाना देशमुख रहती है वो अपनी सिक्योरिटीज़ के साथ दो जगह पर लगाती है। एक होता है बिजनेसमैन के वहाँ पर और एक एग्रीकल्चर मिनिस्टर के वहाँ पर वहाँ से अनुराग उसे बोल देता है कि मैम आप को क्या लगता है कि चोरी बिजनेसमैन के यहाँ होगी? नहीं, बिजनेसमैन के यहाँ नहीं होगी, आपको ना मिस्टर थापा के यहाँ तो होने ही नहीं वाली है चोरी, या एग्रीकल्चर मिनिस्टर के यहाँ होगी। पर वो जितनी भी सिक्योरिटी लगाती है एग्रीकल्चर मिनिस्टर के वहाँ पर, तो उसे लगता है कि नहीं होगी। लेकिन जैसे उसे फ्रेगनेंस आती है वही जास्मिन वाली, तो वो उस लड़की के पीछे भागते हुए जाती है। तो उसे पता चलता है कि ये उसको गुमराह करने की साजिश थी, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पर कोई था ही नहीं। पर यहाँ पे एग्रीकल्चर मिनिस्टर के हाव भाव चेंज होते हैं, जिससे रिहाना देशमुख को ये पता चल जाता है कि ओ माय गॉड, रॉबरी हो गई है। और तब वो उसके पास जाती है और बोलती है कि देखो, रॉबरर से मेरी भी पहले से ही दुश्मनी है, तो मुझे बताओ कि क्या हुआ है और कहाँ गए हैं वो ये सब चीज़ें लेकर। तो जब ये लोग भागते हैं, भागते हुए पता करते हैं, तो उनको जंगल की तरफ देखने को मिलता है, जिसमें अनुराग जो होता है अपनी टीम्स लेके अलग जाता है और यहाँ पर जो हमारी रिहाना देशमुख होती है अलग जाती है। लेकिन वो इतनी ज़्यादा गुस्से में रहती है, एग्रेसिव पना पे, कि बिना सोचे समझे फायरिंग भी करने लग जाती है। और इस फायरिंग के चक्कर में जंगल में मतलब आवाज़ें होने लग जाती है और जंगली कुत्ते उसके पीछे पड़ जाते हैं। और जब जंगली कुत्ते उससे पीछे पड़ जाते हैं अपने आप को बचाने के लिए, वो एकदम से मिट्टी में गिर जाती है, मडी एरिया में। और तब उसकी हालत इतनी ख़राब हो जाती है, उसे बचाने के लिए हमारी रॉबरर आती है और रॉबरर उसे एक पेड़ की शाखा पे, जो अच्छी मोटी शाखा रहती है, उस पर उठा के बिठा देती है और उसका मुंह बंद करके रखती है। उसे बोलती है आवाज़ मत करना, ये जंगली कुत्ते हैं, ये तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। और उसका मुंह बंद कर देती है। जब जंगली कुत्ते वहाँ से चले जाते, अब उसके आगे तभी वहाँ पे रिहाना उसकी तरफ देखती है और बोलती है कि लिसन टू मी, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, तुमने फिर से रॉबरी कर ली, तुम्हें शर्म नहीं आती है क्या रॉबरी करते हुए? रिहाना की ये बातें सुनकर रॉबरर इधर उधर देखने लगती है और उसे, जैसे कि वो उसके सामने बैठी ही नहीं है, या फिर वो उसे इग्नोर करना चाहती है, और या तो उसकी बातों में वो कोई इंटरेस्टेड ही नहीं है। रॉबरर इधर उधर देखती है, तभी उसे बोलती है आई एम टॉकिंग टू यू, डोंट यू डेयर, कि मेरे से नजर मत चुराना। तभी रॉबरर उसका हाथ हटाती है अपने फेस के ऊपर से, उसे बोलती है आई एम नॉट योर पपेट एट ऑल, ओके? जो तुम जैसा चाहो मैं वैसा करूँगी। यू शुड बी अ थैंकफुल टू मी कि मैंने तुम्हारी जान बचा ली है, और अगली बार नहीं आऊँगी बचाने। और तुम्हें मैंने पहले से ही कहा था, इस रॉबरी से दूर रहो ना। तुम्हारा क्यों इतना 30 मार खा बनने का दिल करता है, और तुम्हें क्यों इन सब चीज़ों में खुद उलझना रहता है? हम्म? तो कहती ओ कम ऑन, ओके, आई एम आईपीएस ऑफिसर। मेरी मेरी ड्यूटी है मेरे देश को प्रोटेक्ट करना, मेरा कर्तव्य है मेरी देश को प्रोटेक्ट करना। तो मैं ऑफ कोर्स करूंगी ना, तुम्हारे बोलने से तो नहीं करूंगी ना। अब तुम्हें इतनी प्रॉब्लम हो रही है तो तुम्हारी प्रॉब्लम है ये, और वैसे भी तुम कौन सा अच्छा काम कर रही हो, देश का भला भला कर रही हो। तभी रॉबरा इधर उधर देखने लगती है और उसके दिमाग में एक आता है कि क्या इससे बहस करना ज़रूरी है? कोई सेंस निकलेगा इससे बहस करके? नहीं देखती है, इधर उधर देखती। तभी वो रिहाना उसकी तरफ और पास आकर बोलती है और उसकी जो जैकेट पहनी रहती है उससे कॉलर को पकड़ते हुए अपने ऊपर खींचते हुए बोलती है मैंने कहा तुम मुझे जवाब दो। तभी वो उसी तरफ देख के बोलती है कॉलर छोड़ो मेरा, अगर मेरा दिमाग खिसका तो यहीं से नीचे गिरा दूंगी, फिर उन कुत्तों का शिकार तुम ही बनोगी, ओके? तो यहाँ पर बैठना है तो चुपचाप बैठो। तो उसे कहती है वैसे भी तुम अंडर अरेस्ट हो, मैंने तुम्हें अंडर अरेस्ट कर चुकी हूँ। यहाँ पे रॉबरा इसी तरह देख के बोलती है रस्सी जल जाए पर बल नहीं जाए, वो वाली किस्सा सुना है ना? अभी तुम खुद मेरे पास हो, तुम्हें प्रोटेक्ट मैं कर रही हूँ, और तुम मुझे अंडर अरेस्ट कर रही हो। भांग वांग पी कर आई हो क्या, या फिर सुबह सुबह थोड़ा सा नशा किया है? तो कहती है तुम्हारे साथ मैं बैठी हूँ, ऑफ कोर्स तुमने रॉबरी की है। तभी उसकी तरफ देख के बोलती है ओ रियली मैम, मैंने रॉबरी करी है? तो फिर एक चीज़ ये बताओ कि अगर मैंने तुम्हारे साथ रॉबरी करी है तो वेयर इज एविडेंस? मेरे मेरे जेब में पैसा है, या मेरे पास पैसा है, या तुमने मेरा फेस देख लिया है? क्या देख लिया है? तुम बाहर जाके क्या हवा में तीर मार के प्रूफ करोगी ये सब चीज़ें? आई डोंट थिंक सो कि तुम्हारे पास कोई वे है प्रूफ करने का। तो उसे कहती है डोंट बी ओवर स्मार्ट विथ मी, हाँ? तुम्हें आज मैं छोड़ूंगी नहीं, और आज मैं तुम्हें रंगे हाथों पकड़ूंगी और तुम्हें यहाँ से लेकर जाऊंगी। तो कहती है कहाँ लेकर जाओगी? तो उसे कहती पुलिस स्टेशन लेकर जाऊंगी ऑफ कोर्स। तो उसे कहती ओके, पहले तुम खुद को बचा लो, फिर बाद में सोचना, रॉबर्ट कहती है। रेहाना बोलती है डोंट बी ओवर स्मार्ट विथ मी। उसे कहती अच्छा,
मतलब ओवर स्मार्ट भी मैं ही हो रही हूँ, सब कुछ मैं ही हो रही हूँ, आप तो कुछ नहीं कर रही हैं। बाय द वे देयर इज़ नो सेंस विद टॉकिंग विथ यू। चुपचाप यहाँ बैठी रहो, रात का टाइम हो चुका है, थोड़ा टाइम के बाद यहाँ से निकलेंगे और मैं तुम्हें तुम्हारे फ्लैट पे छोड़ दूंगी, उसके बाद तुम्हारा और मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो उसे कहती, नो, तुम सिलेंडर करोगी अपने आप को मेरे साथ, तुम ये बताओगी कि तुमने ही ये रॉबरी करी है और तुम तो मेरे साथ पुलिस स्टेशन चल रही हो। तो तभी रॉबरी कहती है, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, आई मीन वाई शुड आई गो विथ यू। एक रॉबरर, मैं खुद एक्सेप्ट करूंगी कि मैं तुमसे रॉबरी करती हूँ, और तुम्हारे पास प्रूफ क्या है? तुम्हारे पास मेरे पास अगर मैंने रॉबरी करी है तो मेरा ब्लैक मनी मिलना चाहिए ना, एग्रीकल्चर मिनिस्टर का जो मैंने पैसा चुराया है वो सब मिलना चाहिए। मेरे पास से तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। तो फिर, और वैसे भी मेरे साथी लोग भी थे, और अगर पैसे की रही बात तो तुमने उनको क्यों नहीं पकड़ा? अगर कंसाइनमेंट चोरी हुआ है तो कंसाइनमेंट हमारे पास है कि नहीं? यू नो व्हाट, तुम्हें क्या लगता है कि मैं आईपीएस ऑफिसर नहीं हूँ तो क्या मुझे पास पता नहीं है? क्या मुझे ये नहीं पता है कि आईपीएस ऑफिसर होने के बाद कितनी सारी डिग्रीज होती है? यहाँ पे एविडेंस चाहिए रहते, प्रूफ चाहिए रहते हैं, हवा में तो बात होती नहीं है। तो तुम कैसे प्रूफ करोगी? चलो तुम मुझे पुलिस स्टेशन लेकर जाओ, मैं 1 मिनट लगेगा अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए, लेकिन तुम्हारी जो रेपुटेशन जाएगी उसका क्या कर लोगी तुम? तो इसलिए बोल रही हूँ ना, फालतू की इन सब पच्छे में पड़ो मत। और तुमने क्या कहा कि देश की सेवा करनी है मुझे, मैं अपने देश की सेवा करूंगी, तो देश की सेवा करो ना। इन पॉलिटिशियंस के तलवे क्यों चाट रही हो? इन पॉलिटिशियंस को प्रोटेक्ट करोगी तुम? इनको प्रोटेक्ट करके बता रही हो, इनका ध्यान रख रही हो, इनका तलवे चाट रही हो और इनको प्रोटेक्ट कर रही हो, जो पूरे के पूरे देश को लूटने के लिए बैठे रहते हैं। और वैसे भी मुझ में और उनमें कोई फर्क नहीं है, ओके? वो देश को लूटते हैं, मैंने उनको लूट लिया। आई एम अ रॉबिन हुड, ओके? एक रॉबिन हुड अच्छे काम के लिए देता है। तो कहती, क्या गारंटी कि तुम अच्छे काम के लिए कर रही हो, मुझे कैसे पता चलेगा? तो उसे कहती है, मुझे तुम्हें कुछ प्रूफ करना भी नहीं है। बाय द वे, जैसे वन नाइट स्टैंड किसी के साथ भी करना हो, उसके साथ मुझे कोई लेना देना नहीं है। ये बात वो ऐसे बोल देती है। हालांकि इस बात पे ना, यहाँ पर रिहाना को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो इस बार उसका कॉलर पकड़ के बोलती है, बस करो ये बार बार मुझे ये बोलना, मैं उस टाइप की लड़की नहीं हूँ। तो उसे कहती है, तुम्ही ने खुद ने ये कन्फेस किया कि तुम उस रात किसी के साथ भी कुछ कर लेती, अब तुम उस टाइप की लड़की नहीं हो। बहुत अजीब बात है। मतलब मैं करूं, मैं बोलूं तो गलत, तुम बोलो तो सब सही। सही है, जैसा आपकी इच्छा, ऐसे बोल देती है। यहाँ पर जो रिहाना रहती है उसे बहुत जम के हर्ट हो जाता है और वो उसे डिस्टेंस मेंटेन करके थोड़ी दूर पे बैठ जाती है। यहाँ पर जो हमारी प्यारी सी रिहाना देशमुख रहती है, रिहाना वहाँ पर बैठ के उसे बहुत जम के हर्ट होता है। और यहाँ पर जो रॉबरर रहती है वो ये सब देख रही रहती है, लेकिन अब उसको भी, वो भी कितनी ज़्यादा उस दिन हर्ट हुई थी और उसने तो उसको थप्पड़ तक मार दिया था और इस चीज़ का उसको याद आता है, इसलिए वो इधर उधर देखने लगती है। थोड़ी देर में ना हवाएं बहुत तेज चलने लगती है क्योंकि रात का टाइम रहता है और यहाँ पर वो उतरने का सोच भी नहीं सकते थे क्योंकि वहाँ पर ना थोड़ी दूर में एक कुत्ता जो है वो वहीं पर बैठ के नज़र टिकाए बैठा था। वो कुत्ता वहाँ से जा ही नहीं रहा था, जैसे कि वो बहुत देर से वहाँ पे नज़र टिकाए बैठा था कि उसे उसे लगभग पता था कि कुछ ना कुछ तो होगी, और ऐसी आहट में वो उसे नज़र लगाए बैठा ही था, वो जा ही नहीं रहा था। तो अब ये लोग वहाँ से निकल भी नहीं सकते थे और तेज़ हवाएं इतनी ज़ोर ज़ोर से चलने लग गई। तभी जो वहाँ पर जो रिहाना रहती है उस वो तो मतलब उसकी जो टी शर्ट रहती है ना वो पूरी भीग गई रहती है मडी एरिया में, तो उसे काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही रहती है। रॉबर्ट उसकी तरफ देख रही रहती है बहुत प्यार से, जैसे कि उसको तो वैसे भी सुकून मिलता था, शी इज़ अ फॉल इन लव विथ हर। बट उसे ये भी चीज़ याद रहती है कि बंदी ने तो कल रात को किसी के साथ भी रहने के लिए बात कर दी थी। इस बात पे तो उसे काफ़ी ज़्यादा हर्ट होता है, तो वो चुप रहती है और कुछ नहीं कहती है, पर वो थोड़ी देर तक उसकी तरफ देखती है और यहाँ पर वो ये फील करती है कि जो हमारी प्यारी सी रिहाना है उसे काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही है और उसको ठंड के मारे ना अजीब सा फील हो रहा है। तभी वो एकदम से बोलती है, सुनो। तो उसकी तरफ देखती है और बोलती है, क्या हुआ? तो उसे कहती है कि तुम अपना जो ये ड्रेस है उसे चेंज करोगी तो ज़्यादा बेटर है। तो कहती है, हाँ ना, जैसे मैं स्टॉक में ड्रेस लेके घूमती हूँ। तो उसे कहती मैं है, आती उतारो हूँ। ये अपनी टॉप। तुम्हें पता है ये टॉप वैसे भी बहुत ज़्यादा गीला हो चुका है मडी एरिया की वजह से, टॉप निकाल दो और
मैं जो जैकेट दे रही हूँ इसे पहन लो। तो यहाँ पर जो हमारी रिहाना के सामने वो जैकेट उतारती है अपना, और अंदर उसने स्पेगेटी पहनी रहती है, मतलब एक बहुत फाइन सी स्पेगेटी पहनी रहती है। वो स्पेगेटी उसे देती है, मतलब स्पेगेटी पहनी रहती है, वो ऊपर का जो इतना मोटा सा जैकेट रहता है वो उसको जैकेट दे देती है, उसे बोलती है उतारो। तो यहाँ पर जो हमारी जो रॉबर के सामने रिहाना को काफ़ी ज़्यादा शर्म आ रही रहती है कि वो अपना टॉप कैसे उतारे, क्योंकि अंदर से उसने ब्रा ही पहनी रहती है। और यहाँ पर वो बहुत देर तक सोच रही रहती है। तभी रॉबर उसकी तरफ देख के बोलती है, ओह समझ गई मैं अपना फेस इधर कर रही हूँ, तुम निकाल के अपना जैकेट पहन लो। वैसे भी ठंड बहुत ज़्यादा है, बीमार पड़ जाओगी और लेने के देने पड़ जाएंगे, और यहाँ पे कोई डॉक्टर भी नहीं मिलेगा। तो वो इधर करने लगती है। रिहाना जब उसकी तरफ देख रही रहती है, शी वॉज अ मिसिंग दैट पर्सन जो उससे फ्लर्टी वे में बात करती थी। वो मिस कर रही थी वो लड़की जो उसके साथ बहुत प्यार से बात करती थी। दिस टाइम ये रॉबरर उसकी रॉबरर तो नहीं थी जो उससे फ्लर्ट नहीं कर रही थी, बहुत रूड तरीके से बात कर रही थी उसकी तरफ, ऐसे मतलब देख भी नहीं रही थी। वो तो उसे पता था कि रॉबरर तो उस टाइप की बंदी थी ना कि जो अगर उसकी थोड़ी सी भी टी शर्ट उतरे तो ये उसके नेक पे किस करना, उसके करीब आना, उसे हग करना स्टार्ट कर देती थी। पर इस बार वो कुछ भी नहीं कर रही रहती है, और वो अपना फेस जो रहता है उधर टर्न कर लेती है, मतलब अपनी बॉडी को ही टर्न कर लेती है और उसकी तरफ देखती नहीं है। और यहाँ पर जो रिहाना रहती है अपना टॉप तो रिमूव कर लेती है और जैकेट भी ओढ़ लेती है और टॉप को वहीं रख देती है और उसे बोलती है हो गया। तो उसकी तरफ टर्न होती है, उसे बोलती है ठीक है। थोड़ी देर तक ठंडी हवाएं चलने लगती है, तभी वो बोलती है तुम्हें भी तो ठंड लगेगी ना, तुमने अपना जैकेट उतार के मुझे दे दिया और तुम पूरी स्लीवलेस हो और स्पेगेटी में हो, और ये स्पेगेटी भी बहुत फाइन है। तो उसे कहती है मैं अपने आप को हैंडल कर लूँगी, तुम अपने आप को देखो, क्योंकि वो मेरी तरह मेरी स्पेगेटी गीली नहीं है, तुम्हारी स्पेगेटी तुम्हारा टॉप बहुत ज़्यादा गीला था, ठंड लग जाती तुम्हें। तभी रिहाना उसी तरफ देखती है, वाई यू आर सो रूड विथ मी। ये उसी तरफ देखती है और बोलती है एक मिनट, आई एम रूड विथ यू, आई एम। रॉबरर बोलती है तो उससे कहती है ऑफ कोर्स यू आर रूड विथ मी, यू आर टॉकिंग इन अ सो रूड वे। और एक बात बताओ, तुमने अपना परफ्यूम तुम किसी को दे कैसे सकती हो? हाउ कुड यू डू दैट? तुमने उस लड़की को अपना परफ्यूम दे दिया ताकि तुम मुझे गुमराह कर सको। यू नो व्हाट, वो परफ्यूम मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और वो फ्रेगरेंस सिर्फ तुम्हारी है, तुम अपनी फ्रेगरेंस किसी को नहीं दे सकती हो। तभी रॉबरर कहती है मतलब तुम मेरी फ्रेगरेंसेस को स्मेल करती हो? तो कहती वो मेरा मतलब नहीं है, वो फ्रेगरेंस से मैं बहुत जल्दी आइडेंटिफाइड कर लेती हूँ कि तुम मेरे पास हो, क्योंकि तुमने फेस तो कभी रिवील किया ही नहीं है। तो उसे कहती है तो क्या चाहती हो, फेस रिवील कर दूँ अपना, और फेस रिवील करके तुम्हारे सामने खड़ी रहूँ और तुम मुझे मतलब लेकर जाओ पुलिस स्टेशन और बोलो सिलेंडर करो सिलेंडर करो? तो कहती है नहीं, मुझे सिर्फ इतना बताओ तुमने रॉबरी कैसे करी, एंड हाउ कुड बी, यू आर सो मच स्मार्ट। तो कहती है एक बात बताओ, जादूगर अपना जादू का ट्रिक तो किसी को बताता नहीं है, वरना उसकी ट्रिक कोई भी सीख लेगा ना, तो भला मैं तुम्हें अपनी ट्रिक के बारे में भला क्यों बताऊं? अच्छा ठीक है, मत बताओ, तुम अपनी ट्रिक के बारे में मुझे ये मत बताओ, लेकिन तुम ये बताओ कि तुम वहां तक पहुंच कैसे जाती हो, और तुमने वो क्या बोलते आश्रम की भी चोरी इतनी अच्छे से तरीके से करी है, और उसके बाद तुमने हेल्थ मिनिस्टर के यहाँ पे भी चोरी कर ली। तुम तुम्हारा दिमाग इतना तेज चलता है तो कोई अच्छी चीज़ों में लगाओ ना दिमाग, ये सब चीज़ों में तुम दिमाग क्यों लगाती हो? और ये बोलकर ना वो एक्चुअली में ना रॉबरी की तरफ देख रही रहती है। रॉबरी उसकी तरफ देख के बोलती है हाँ, आश्रम की तो ट्रिक तुमने फाइंड आउट कर ली थी, साथ ही साथ तुमने ये भी फाइंड आउट कर लिया था कि हेल्थ मिनिस्टर के यहाँ मैंने कैसे रॉबरी करी है, और अभी तुम थोड़े टाइम के बाद जब यहाँ से जाओगी तो तुम ये भी फाइंड आउट आराम से कर लोगी कि भला मैंने यहाँ पर रॉबरी कैसे करी है। तो तुम भी काफ़ी स्मार्ट हो, लेकिन एक बात बोलूँ मैं, तुम अपनी जितनी भी स्मार्टनेस है ना दिखाती हो, लेकिन कितनी बार प्रॉब्लम्स में फंसती हो। इतनी सारी प्रॉब्लम्स में फंसने के बाद भी तुमसे सिर्फ और सिर्फ मैं ही आती हूँ तुम्हें बचाने के लिए। तो कहती है ओ कम ऑन, तुमने प्रॉमिस किया है तो तुम ही आओगी ना बचाने के लिए, और वैसे भी इस सारी प्रॉब्लम्स में फंसने की जिम्मेदारी भी तो मैं तुम्हारी वजह से ही फंसी हूँ। रेहाना एक मिनट भी रुके बिना कहती है। तभी वो कहती है ओ लिसन,
मैंने तुम्हें इन सब प्रॉब्लम से फंसने के लिए नहीं कहा था, तुम खुद अपनी मर्जी से इन सब प्रॉब्लम से फंसते हुए आई हो। तुम्हें किसने बोला था अपना एक्स्ट्रा दिमाग लगाने के लिए? तुम्हें बोलता कौन है कि तुम अपना एक्स्ट्रा दिमाग लगाओ? लेकिन तुम्हें तो भैया, तुम हो, तुम्हें तो मना भी करो तब भी तुम वो काम करोगी जो तुम्हारा मन करेगा काम करने के लिए। तुम्हें मैंने लास्ट टाइम वार्न किया था, जब मैं तुमसे लास्ट टाइम मिली थी, मैंने तुम्हें वार्न करते हुए बोला था कि नेक्स्ट टाइम तुम यहाँ पर मत आना। लेकिन तुम्हें तो 30 मार कहाँ बनना पड़ता है, तो तुम आ गई। अब उसमें मेरी क्या गलती है? तो कहती है, ओ कम ऑन, यू प्रॉमिस मी दैट यू गोइंग टू बी स्टे विथ मी इन माई हार्ड टाइम, और तुम वन नाइट स्टैंड किसी के साथ भी करो। सही है, मतलब तुम्हें बचाऊं मैं और तुम वन नाइट स्टैंड किसी के साथ भी करो। ओ सॉरी, किसी के साथ क्या, तुम्हें तो अविनाश के साथ करना था, तो तुम्हें बचाने के लिए भी तो अविनाश आएगा ना, भला मैं क्यों तुम्हें बचाऊं? तो उसे कहती है, ओ कम ऑन, तुम मुझे कितनी बार एक ही चीज़ के लिए टॉन्ट मारती रहोगी? हाँ, एक ही चीज़ के लिए बार बार कितनी बार बोलोगी? रिहाना बिना बिना कुछ सोचे समझे फटाक से गुस्सा कर देती है। तो उसे कहती है, क्यों ना करूँ मैं गुस्सा? उस दिन तुमने मुझे थप्पड़ मारा, उस दिन तुमने मुझे इतनी जम के हर्ट कर दिया, और तुम ये मुझे कह रही थी कि तुम किसी के साथ भी वन नाइट स्टैंड करना चाहती हो। तुमने सोचा भी मुझे कितना ज़्यादा हर्ट हुआ होगा? तो उसे कहती है, वो मैंने गुस्से में कहा था, मेरा ऐसा इंटेंशन नहीं था। और ऑफ कोर्स मुझे मुझे अविनाश बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आई डोंट इवन लाइक हिम। हाँ, मुझे वो कहाँ से है, वो चोमू सा तुम्हें लगता है कि मेरे टाइप का बंदा है? तो रॉबर उसकी तरफ देखती है और बोलती है, रिहाना तुम्हारे टाइप का बंदा कौन है? हाँ, तो उसे कहती है, मेरे टाइप की जो होगा मैं तुम्हें बाद में बता दूंगी, वो मैटर नहीं करता है। मैटर करता है उसके साथ मेरा कुछ भी नहीं था, और वो तो बस मैं तुमसे गुस्सा थी, और एक्चुअली मैं तुमसे गुस्सा नहीं, मैं खुद पे गुस्सा थी। तो उसे बोलती है, तो तुम खुद पे गुस्सा क्यों थी? रॉबर पूछती है रिहाना से। तो कहती है, तुम नहीं समझोगी चीज़ें। तो उसे कहती है, अच्छा मैं नहीं समझूंगी, और भला मैं क्यों नहीं समझूंगी? तो उसे कहती है, तुम मेरी जगह नहीं हो ना, इसे तुम नहीं समझ सकती हो। तुम्हें ऐसा लगता है कि बहुत ईजीएस्ट चीज़ें हैं, ये सब ईजी नहीं है। आई आई रियली केयर फॉर यू, आई रियली रियली डू, दैट्स वाई मैं तुम्हें हमेशा से रोकती हूँ कि तुम प्लीज़ ये ऐसे काम मत करो जो चीज़ आगे जाके मीन्स प्रॉब्लमैटिक हो। आई मीन ये रॉबरी करना सही नहीं है। यू नो वॉट, यू आर वेरी काइंड हार्टेड पर्सन, और बस मैं तुम्हें यही कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ ये सब गलत काम मत करो। तो उसकी तरफ देख के बोलती है, और अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं समझ जाती कि तुम क्या फील करती हो। रॉबर इसकी तरफ देख के बोलती है, तुम कभी नहीं समझ सकती, क्योंकि तुम एक रॉबर हो, मैं एक पुलिस हूँ, और एक पुलिस वाला इंसान एक रॉबर से भला कैसे प्यार कर सकता है? कल जाकर हम एक सेम प्लेटफॉर्म पे आके नहीं खड़े हो सकते हैं। तुम्हारा दिल टूटेगा या मेरा दिल टूटेगा, और मैं इतनी कैपेबल नहीं हूँ कि मैं अपना टूटे हुए दिल को संभाल सकूं। इसलिए मैं पहले ही कदम पीछे कर रही हूँ। मुझे मुझे डर है कि आगे जाकर मैं अपना कंट्रोल खो दी तो फिर क्या होगा। और उस रात भी मैं कंट्रोल वैसे भी आधा खो चुकी थी, और मुझे मुझे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा। यहाँ पर जो रॉबर है ये सारी बातें सुनती है, तो उसे कहती है कि तुम अपना ये सब चीज़ें खोई थी, लेकिन तुम्हें तो एक्चुअली अविनाश के साथ खोना था ना। तो कहती है, ओ स्टॉप इट यार, अविनाश को मैं अपने करीब भी आने देती। हाँ, और शायद तुम्हें पता भी नहीं है कि वो मुझे पता था कि अगर मैं कितनी भी हैवी ड्रिंक कर लूँ या कुछ भी कर लूँ, यू आर द पर्सन हु जस्ट केम टू सेव मी। तुम आओगी डेफिनेटली, मुझे ये चीज़ें पहले से पता थी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम मुझ पे नज़र नहीं रख रही हो और तुम मुझे बचाने ना आओ। और इट्स अ जस्ट अ वे टू मीट विथ यू, इट्स नॉट लाइक दैट कि मैं उसके साथ कुछ करना चाहती थी। रॉबर उसकी तरफ देख के बोलती है, तो तुम्हें मुझसे मिलना था, लेकिन थप्पड़ भी मुझे ही मारना था। तो कहती है, तुमने मुझे इतना सब कुछ सुना दिया, तो मुझे गुस्सा आ गया, तो मैंने तुम्हें थप्पड़ मार दिया, और तुम भी तो मुझे मार सकती थी ना, तुमने मुझे भला थप्पड़ क्यों नहीं मारा? रॉबर्ट उसकी तरफ बहुत प्यार से देख रही रहती है और उसे बोलती है,
तुम में और मुझ में यही तो फ़र्क है। मैं अपनी मोहब्बत को मार नहीं सकती हूँ। मुझे प्रोटेक्ट करना आता है, हर्ट करना नहीं आता ना। अब तुम्हें लोगों को हर्ट करना आता है, प्रोटेक्ट करना तो आता नहीं है। तुम मुझे इनडायरेक्टली टॉन्ट ही मार रही हो। तो उसे कहती नहीं, मैं तुम्हें डायरेक्टली टॉन्ट मार रही हूँ। रॉबरर कहती है उस रात के लिए मैं दिल से सॉरी हूँ। मैं इवन तुम्हें सॉरी भी बोलने के लिए तुम्हारे रेस्टोरेंट पे आई थी। तुमने से वो पेज देख के ऐसे थ्रो कर दिया। उसके बाद मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं तुम्हें सॉरी बोलूँ। ओके, समझ सकती हूँ। मेल ईगो होता है लोगों का, तुम्हारा पुलिस ईगो है। तो तुम पुलिस ईगो वाली बंदी भला कैसे कर सकती हो? यू नो वॉट, आई डोंट वॉन्ट टू फाइट विथ यू, आई वॉन्ट यू बी अ बैक। मुझे तुम्हारी वो पहले जैसी बातें करना मुझे अच्छा लगता है। तो तुम वैसी बातें करा करो ना। तभी रॉबरा कहती है तो क्या चाहती हो? मैं तुम्हारे साथ फिर से फ्लर्ट करूं, तुम्हारे करीब आऊं, तुम्हें टच करूं, तुम्हें किस करूं, तुम्हें फील कराऊं, और फिर तुम मुझे थप्पड़ मार दो ये कहते हुए कि आई एम नॉट योर टाइप ऑफ गर्ल, और मेरी पूरी की पूरी बेइज्जती कर दो। सॉरी, अब ये नहीं होगा। और अच्छी बात है कि दिल किसी का भी टूटे तो स्ट्रेंजर ही बन के खुश है। वो से बोलती अरे बट मुझे तुम्हारे साथ स्ट्रेंजर नहीं बनना है। मुझे मुझे तुम्हारे साथ, मेरे साथ क्या, मुझे तुम्हारे साथ स्ट्रेंजर वाली फीलिंग नहीं चाहिए। तो कौन सी वाली फीलिंग चाहिए तुम्हें मेरे साथ? पहले वाली, जैसे तुम मेरे साथ पहले बात करती थी। तुम बहुत अच्छी हो यार। I mean, मैंने तुम्हें थप्पड़ भी मारा, तुम पे गुस्सा भी किया। चाहती तो तुम आज मुझे नहीं बचाती, बट फिर भी तुमने मुझे बचाया। तुम्हारी इसी अदाओं पे तो मैं फ्लैट हो जाती हूँ। मैं तुम पे गुस्सा भी नहीं कर पाती, तुमसे दूर भी नहीं रह पाती हूँ। तभी रॉबर्ट कहती है ऐसा ना हो तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है। कहती इसी बात का तो डर है मुझे। तभी अब रॉबरर अपने रूप पर आती है और थोड़ा सा आगे जाती है और उसे अपनी ओर खींचती है और उसे कहती है क्या तुम्हें सच्ची में मुझसे प्यार हो गया है? तभी तुमने मुझे थप्पड़ मारा। तुम कितनी ज़्यादा डरपोकी हो ना, अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट नहीं करती हो। तो कहती है कोई प्यार व्यार नहीं हुआ है, मेरे अंदर सिर्फ और सिर्फ सॉफ्ट कॉर्नर है तुम्हारे लिए। ओह, इतना सॉफ्ट कॉर्नर है। हम्म कि मैं तुमसे बात नहीं करूँ तो तुम्हें बहुत बुरा लगने लगता है। ऐसा सॉफ्ट कॉर्नर है कि मैं तुम्हारे पास ना आऊँ तो तुम्हें अच्छा नहीं लगता। ऐसा सॉफ्ट कॉर्नर है कि मेरी फ्रेगरेंस अगर किसी और तक पहुँचे तो तुम डिस्टर्ब हो जाती हो। तो कहती हाँ, फ्रेगरेंस से याद आया, तुमने वो फ्रेगरेंस किसी को दी कैसे? तुम पागल हो क्या? तो उसे कहती है वो तो बस तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करने का था, इसलिए दी थी। तो कहती है और आज तुमने ये वाली फ्रेगरेंस क्यों नहीं लगाई? कहती बस मूड नहीं था। बट तुम अच्छी लगती हो, वो फ्रेगरेंस लगाया करो प्लीज़, एंड प्रॉमिस मी नेक्स्ट टाइम वो तुम गलती से भी किसी को नहीं दोगी अपना लिमिटेड एडिशंस वाला परफ्यूम। वो वो सिर्फ मैं स्मेल कर सकती हूँ। तुम अपने आप ही हर चीज़ को कितने प्यार से आइडेंटिफाइड कर लेती हो ना। मतलब तुम खुद के बारे में ही सोच कर सब कुछ ऐसे डिफाइन कर लेती हो कि हाँ ये चाहिए, वो चाहिए, मुझे चाहिए। कभी दूसरों के बारे में भी सोचा है? कहती है ज़रूरत नहीं है, तुम सोच रही हो ना। बाप रे, हम पूरी रात भर यहाँ बैठे रहेंगे क्या? रेहाना उसे बोलती है। तो कहती है क्यों, तुम्हें मेरे साथ रात भर बैठने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है? तो उसे कहती है तुम्हारे साथ रात भर बैठने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, बट आई एम जस्ट फीलिंग लाइक कि जंगल है यहाँ पर। उतर जाओ नीचे, कुत्ते तुम्हारा वेट कर रहे हैं तुम्हें खाने के लिए। मेरी शिकार बनो ना बनो, उसकी शिकार ज़रूर बन जाओगी। तो उसे कहती है तुम्हारी शिकार भी नहीं बनूंगी मैं, और ना उसकी।
ऐसे ही बैठना पड़ेगा। थोड़ी देर में ये दोनों यहाँ पर बैठे रहते हैं और जो रिहाना रहती है वो इधर ऐसे मुंह दूसरे साइड करके बैठी रहती है। तभी जो वहाँ पर जो रॉबरर रहती है वो उसका हाथ पकड़ती है, उसे खींचती है और अपने पास लेके आती है। तभी उसे बोलती है, क्या हो गया, तुम मुझे ऐसे क्यों खींच रही हो? तभी वो कहती है, तुम्हें पता है, तुम थोड़ा और हिली ढिली तो तुम यहाँ से नीचे गिर जाओगी, और जिस तरीके से तुम्हारा बैक पेन हो रहा है उसे साफ साफ पता चल रहा है कि तुम अभी गिर जाओगी, तो तुम्हें टिकने की ज़रूरत है। तो आओ मेरे पास टिक कर बैठो। और ऐसे करके वो उसे अपने पास खींच लेती है। और यहाँ पर जो मतलब ट्री रहता है, ट्री की एक ब्रांच रहती है, तो यहाँ पर जो रॉबर रहती है वो तो आराम से टिक के पहले से ही बैठी थी, अपने पैर लंबे करके आराम से बैठी थी। लेकिन वहाँ पर जो रिहाना बैठती है वो उससे दूर होने के चक्कर में दूर जाकर बैठती है। लेकिन जब वो उसको बैक पेन हो रही थी, उससे बैठने नहीं बन रहा था, तब वो उसे अपने पास खींचती है और खींचते हुए उसे अपने पास रखती है, मतलब एकदम से अपने पास आराम से लेटाती है। और मतलब दोनों एक बैक हग करके हुए लेटे रहते हैं ना, वो लेटे रहते हैं। तो उसे बोलती है, मुझे ठंड भी बहुत लग रही है। तो उसे कहती है और ऐसे करके वो उसे और टाइटली हग करती है। थोड़ी देर में ना यहाँ पर जो रिहाना रहती है उसे वैसे भी उसे ठंड हैंडल नहीं होती थी। वो पहले से ही मतलब ऐसा था कि उसे ठंड इट्स नॉट हर कप ऑफ टी, तो उसे ठंड नहीं हैंडल होती थी। तो वो थोड़ा सा ठंडी ठंडी जब हवाएं तेज चलने लगती है, अब रात का यहाँ पर मतलब ऐसा टाइम हो चुका रहता है ना, नेटवर्क आता है, मोबाइल की तरफ भी देख रही रहती है कि नेटवर्क आ जाए, नेटवर्क आ जाए। नेटवर्क भी नहीं रहता उस एरिया में, जंगल में कौन सा टावर लगा रहता है, नेटवर्क भी नहीं रहता, कुछ भी नहीं रहता, और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही रहती है। उसे बहुत अजीब सा फील होता है। तभी यहाँ पर जो हमारी रिहाना को वो एकदम से टाइट हग करती है रॉबरर, और उसे अपने ओर खींचती है और उसके जो नेक रहती है ना, उस नेक पे हल्की हल्की किस करने लग जाती है। जब भी वो उसके नेक पे किस करती है, इट्स मीन्स दैट कि शी इज मेकिंग हर हॉट। वो उसको थोड़ा सा हॉटनेस दे रही रहती है। और यहाँ पर जो हमारी रिहाना रहती है, उसको तो वैसे उसको धक्का देना चाहिए था ना, क्योंकि थप्पड़ तो उसी ने मारा था पहले। लेकिन वो कुछ नहीं करती है, उल्टा वो एकदम से अपनी बॉडी को ढीला छोड़ देती है, जैसे कि वो चाहती है कि वो रिलैक्स होती है। वो इस चीज़ का मिस कर रही थी, इस तरीके से वो वाइब्स उसको देती है। थोड़ी थोड़ी देर में वो उसकी बैक पे इतने प्यार से किस करने लग जाती है, बैक पे किस कर रही रहती है, और मतलब बैक पे किस करती है, उसके नेक पे किस कर रही रहती है। अब बैक पे कैसे किस करती है, वो उसको जो किस कर रही रहती है ना, उसके जो हाथ रहते हैं वो उसके बूब्स के वहाँ पर रखे रहते हैं, क्योंकि उसने जैकेट की जिप नहीं लगाई रहती है, तो वो उसके दो हाथ जो रहते हैं उसके वहाँ पर आते हैं। और उसने जो ब्रा पहनी रहती है वो स्पोर्ट्स ब्रा पहनी रहती है, तो स्पोर्ट्स ब्रा के ऊपर से वो उसके हल्के हल्के तरीके से उसके प्रेस कर रही थी, उसके नेक को मतलब नेक को किस कर रही थी, और वो जैकेट को थोड़ा सा नीचे करके उसके जो थोड़ी सी बैक की तरफ है वहाँ पर भी किस कर रही थी। बहुत देर तक थोड़ी उसको इस तरीके से किस करते हुए बैक पे हल्के हल्के करके वो एकदम से उसको फीलिंग आ जाती है और वो टर्न हो जाती है। ब्रांच ज़्यादा बड़ी नहीं थी, लेकिन इतनी थी कि दोनों आराम से कंफर्टेबल तरीके से बैठ सकते थे। तो एकदम से वो थोड़ा सा उसको पकड़ते हुए टर्न होती है, और वो एकदम से उसकी जो चेस्ट होता है ना, उस चेस्ट पे अपने आप को सर रख देती है। रिहाना की ये हरकत देखकर जो रॉबरर रहती है वो उसे बहुत टाइटली हग करती है, और इतने प्यार से उसे हग करती है और उसके फोरहेड पे किस करती है, और उसे बोलती है कि फिर से तुम थप्पड़ मारोगी, फिर से तुम ये कहोगी कि तुम्हें तो वन नाइट स्टैंड किसी और के साथ करना था। तो वो कहती है, ओ शट अप, हाँ, मुझे एक ही चीज़ बार बार मत बोलो, वैसे भी मुझे काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही है और मुझसे ठंड हैंडल नहीं होती है, मैं बीमार पड़ जाऊंगी। तो उसे कहती है, ओ, तो अब क्या करना है? तो उसे कहती है, बस होल्ड मी टाइटली, ऐसे करके उसे बोलती है। यहाँ पर रॉबर उसे बहुत टाइटली होल्ड करती है, एकदम करीब से, एकदम प्यार से उसको होल्ड करती है, एक छोटे से बच्चे की तरह उसके करती है, उसके फोरहेड पे किस कर रही रहती है और उसको बहुत टाइटली हग कर रही रहती है। थोड़ी देर में ठंडी ठंडी हवाएं भी चलना
थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन रात बहुत गहरी रहती है। रात को यहाँ पर रहती है, तभी वो थोड़ी देर हो जाती है। करीब 11 बज चुके रहते हैं, 11 साढ़े 11 बज चुके रहते हैं, और साढ़े 11 तक ना इनको कोई ढूंढने आता है और ना कोई इधर आता। भैया उस जंगल में, इतने घने जंगल में कोई 11 बजे ढूंढने आ भी कैसे सकता है? सबको अपनी जान प्यारी रहती है, तो वहाँ उसको 11 बजे तो कोई ढूंढने नहीं आता है। थोड़ी देर में वो उसे बोलती है मुझे भूख लगी हुई है, तभी उसकी तरफ देख के बोलती है मतलब महारानी को भूख लगी है, तो मैं क्या करूं? तो उसे कहती है यार मुझे भूख लगी है, तुम मेरा ख्याल रखती हो तो फिर रखो ना। तो कहती है अरे मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ क्या जो मैं तुम्हारा ख्याल रखूं? तो उसे कहती है गर्लफ्रेंड से कम भी थोड़ी ना हो। ये बात सुनने के बाद रॉबर्ट उसकी तरफ देख के बोलती क्या? तो उसे बोलती है मतलब तुम नहीं, मैंने मेरा वो इंटेंशन नहीं था कुछ कहने का। तो उसे कहती है हम्म आपका तो कोई इंटेंशन ही नहीं रहता है, आप तो बस ऐसी कुछ भी कह देती हैं। तो सीधा वे बोलती है भूख लग रही है। तो उसे बोलती है कि तो मैं क्या करूँ, भूख लग रही है तो क्या मुझे खाओगी? तो उसे कहती है हाँ 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 मैं नॉनवेज नहीं खाती हूँ। तो उसे बोलती है बट मैं तो टेस्टी वेजिटेरियन हूँ, खा के देखोगी एक बार? तो उसे कहती है कि नहीं। तो उसे कहती है बट उस दिन तो तुम बहुत टाइटली मुझे खा रही थी। तो कहती है स्टॉप इट, तुम मुझसे ये सारी बातें मत करो। अच्छा मुझे ये बताओ तुमने रॉबरी कैसे करी? तो उसे कहती है स्मार्ट हो तुम काफ़ी ज़्यादा, इधर उधर बातें करते हुए तुम अपने मुद्दे की बात तो पूछना छोड़ती नहीं हो, रॉबरी कहती है। तो उसे कहती है तो तुम बता क्यों नहीं रही हो, और तुम ये सब रॉबरी करना कब छोड़ोगी? तो कहती है कुछ टाइम के बाद मैं रॉबरी करना छोड़ दूंगी, और मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ हम फिर से मिलेंगे, और मैं तुम्हें अपना फेस रिवील भी बहुत जल्दी कर दूंगी। लेकिन लेकिन उस समय मैं रॉबरर नहीं रहूंगी, मैं एक आम इंसान रहूंगी, और हम एक आम इंसान की तरह तुम मुझसे प्यार करोगी। तो उसे कहती है शायद नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मुझे तुम ये रॉबरर वे में ही पसंद हो। आई मीन आई लव योर स्मार्टनेस, यू लव मी एक्चुअली स्वीट हार्ट। वो उसकी तरफ देख के बोलती है तो कैसी है इन योर ड्रीम्स? तो कहती है इन माई ड्रीम्स यू आर ऑलवेज देयर, एंड इन माई ड्रीम्स आई डू अ लॉट्स ऑफ थिंग टू यू। ऐसे बोलते रहते। तो अब फ्रेंड्स झाड़ में बैठे हुए हैं, तो आगे क्या होगा जानेंगे अगले कुछ एपिसोड्स में। तब तक के लिए बाय बाय।